हरे कृष्णा फ्रेंड्स। आज हम समझेंगे कि एक डिवाइन विल को सरेंडर कैसे करें। मैं हमेशा कहती आई हूं कि हमें वो कंट्रोल इश्यूज अपने माइंड के छोड़ने हैं और ये सोचना है कि जो कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। दैट इज व्हाट वी कॉल सरेंडर। कि हम उसमें कंट्रोल नहीं करते अपने माइंड को और ये नहीं कहानी देते कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। हम समझते हैं कि ये मेरे कोई प्रीवियस कर्म है, चाहे वो किसी और जन्म में हो चाहे वो इस जन्म में है, और ये समझते हैं कि अगर ये भगवान की मर्जी है तो मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं। और जब हम इस विजन से उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, अपने कर्म को उतारने की कोशिश करते हैं, हमें एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ फील होती है, एक पावर फील होती है। उसी पावर के साथ आपने अपने हर रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है और फिर आप अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्चुअल में आप कुछ कर ही नहीं रहे थे। इट इज ऑल गॉड्स प्लान। ये भगवान का ही प्लान था। लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं, हमसे वो समझ या कह लें स्मृति, वो याद हमें नहीं रहता कि हमारे क्या प्रीवियस कर्मा थे। तो हम जज करते हैं कि ऐसा मैंने क्या बुरा कर दिया जो मुझे इतने बुरे कर्म झेलने पड़ रहे हैं। तो उसको अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट और उस डिवाइन विल में फ्लो होने दें। अपने एक्शंस को अलाइनमेंट में लेके आए। क्या है ना, हम पानी के बहाव की दूसरी तरफ बहने की कोशिश करते रहते हैं तो वो एक स्ट्रगल, एक डिप्रेशन, एक एंजाइटी का कारण बन जाता है। वही नहीं करना है। एक बार सोचिए कि हम हमेशा एक डिजायर के बाद दूसरी डिजायर, फिर तीसरी डिजायर, कभी हम घूमने चले जाएं, कभी हम एंटरटेनमेंट कर लें, कभी हम क्लासेस ज्वाइन कर लें, कुछ ना कुछ करने का प्रयास क्यों करते रहते हैं? बिकॉज हमें जस्ट फ्लो में बहना नहीं आता, हमें जस्ट रहना नहीं आता। द आर्ट ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग। हमेशा कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। जस्ट अपने कर्म करें। मैं ये नहीं कहती कि हम सिर्फ सारा दिन मेडिटेट ही करेंगे, बट जब आप हर काम में भगवान को साथ लेके चलते हैं, वही है सरेंडर टू गॉड एंड फ्लोइंग इन डिवाइन विल। हरे कृष्णा।